ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। लोक आस्था और सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। श्रद्धालुओं ने नदियों, तालाबों और अस्थायी तौर पर बनाए गए पोखरों के तटों पर खड़े होकर उगते भगवान सूर्य को दूसरा अर्घ्य देकर व्रत का अनुष्ठान पूरा किया। इससे पूर्व श्रद्धालुओं ने कल शाम अस्तांचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर मंगल प्रार्थना की थी। पूरे प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी जिलों में सभी नदियों और तालाबों के तटों पर आज भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। इन सभी स्थानों पर छठ पर्व से जुड़े लोकगीत गाए जा रहे थे। श्रद्धालुओं ने छठ घाटों के आसपास आतिशबाजी कर अपना उल्लास प्रकट किया। घाटों पर स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मऊ से मुंबई तक चलने वाली नई साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ 22 नवंबर को मऊ जंक्शन पर अपराह्न 3 बजे होगा। ये नई साप्ताहिक ट्रेन मऊ से शुरू होकर मोहम्मदाबाद, गोहना, आजमगढ़, शाहगंज, जौनपुर, प्रयागराज होते हुए मुंबई जाएगी। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा ने इस रेल सेवा के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना की सुरंग में बीते 8 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। राहत और बचाव कार्य के साथ सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों की चिंता को देखते हुए आज उनकी आपस में बातचीत भी कराई गई। इन श्रमिकों में से कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य जिलों के भी हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार सुरंग में फंसे श्रावस्ती, मिर्जापुर और लखीमपुर के कुछ श्रमिकों की उनके परिजनों से बातचीत कराई गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर समागम समिट 2023 का आयोजन आज राजधानी लखनऊ में किया गया। समिट का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस समिट से निकलने वाले निष्कर्ष को सरकार गंभीरता से लेगी। उन्होंने बच्चों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। समिट को केंद्र सरकार में राज्य मंत्री कौशल किशोर ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ गोविंद जी पांडे, वीरेंद्र सिंह रावत समेत कई क्षेत्रों के विद्वानों ने बच्चों से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक तथा परास्नातक पाठ्यक्रमों में व्यक्तिगत अभ्यर्थी कल 21 नवंबर से विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि परीक्षा शुल्क जमा करने और परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर तय की गई है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की यह प्रक्रिया एक विषय के अभ्यर्थियों के लिए ही होगी। सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के साथ ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार 5 एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक केंद्र भी विकसित करेगी। इस संबंध में शनिवार को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। जिन एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे बसाए जाएंगे उनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी शामिल हैं। यूपीडा के अनुसार 4 जनपदों से गुजरने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 345 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा रोजगार सृजन की संभावनाएं और मजबूत होंगी। प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना 1 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में सड़क सुरक्षा, विद्युत, पानी तथा साफ सफाई की व्यवस्था की समीक्षा की। वित्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। समीक्षा बैठक के बाद वो सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यशाला में भी शामिल हुए। विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के राजकीय बौद्ध संग्रहालय में स्मारकों पर आधारित प्रदर्शनी में लोग उत्साहपूर्वक शामिल हो रहे हैं। इसका शुभारंभ कल हुआ था। इसमें देश और विश्व के प्रमुख स्मारकों जैसे चीन की दीवार, रोम का कोलोसियम, मिस्र के पिरामिड, आईफिल टावर, ताजमहल आदि को छायाचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।